गुड इवनिंग बच्चों। आज महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ हिमालय से पाठ का जो है हम व्याख्या करेंगे, जो बहुत ही सरल शब्दों में होगा। आप लोग जानते हैं कि महादेवी वर्मा का जन्म जो है 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में जो है हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 1987 ईस्वी में हुई थी। इनको जो है छायावाद का दुर्गा, छायावाद की शक्ति, आधुनिक युग की मीरा के उपनामों से जो है जाना जाता है। हम जानते हैं कि छायावादी के जो 4 बृहत्त्रयी कवि हैं, बृहत कवि या बड़े कवि, उनमें महादेवी वर्मा का नाम जो है आता है। सबसे पहले जो है छायावाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, उसके बाद जो है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और उसके बाद महादेवी वर्मा जी आती हैं। इन्होंने जो है स्त्रियों के लिए जो है बहुत संघर्ष किया। इन्होंने बताया कि शिक्षा से ही जो है हमारा अधिकार और सम्मान मिलेगा, बिना शिक्षा के हमारा अधिकार और सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए स्त्रियों को सबसे पहले जो है शिक्षित होना होगा, तभी जो है वह अपने अधिकारों को ले सकेंगी। यह जब महादेवी वर्मा 9 वर्ष की थी, तभी इनका विवाह जो है स्वरूप नारायण वर्मा के साथ जो है हो गया, लेकिन इनका दाम्पत्य जीवन में रुचि नहीं था। इन्होंने अपने जीवन में जो है संघर्ष किया। अपने जीवन में यह जो है विधानसभा की सदस्य रहे और उप कुलपति भी रहे। इसके अलावा जो है इनके द्वारा जो है बहुत सारे जो है पद जो है हासिल किए गए। उसके बाद जो है मैं बताना चाहूँगा कि इनके द्वारा जो है बहुत मोस्ट रचनाएं भी जो है परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है। जैसे क्या नाम है, निहार, रश्मि, नीरजा और यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, इस और यामा जो है इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है सन 1982 ईस्वी में। नीरजा जो इनकी रचना है उस पर जो है इनको शेक्सपियर पुरस्कार भी मिला है। इसलिए महादेवी वर्मा जो है वह बहुत जो है बताया गया है कि एक बहुत बड़ी कवयित्री के रूप में जो है जानी जाती हैं, जो पशु पक्षियों से प्रेम करने वाली भी जो है यह कवयित्री हैं। तो आज हम उसी महादेवी वर्मा के द्वारा जो है लिखा हुआ हिमालय से पाठ का जो है हम व्याख्या करेंगे, जो बहुत ही सरलतम तरीके से होगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपने पास जो है किताब, पेन, पेंसिल ले करके जरूर बैठें, ताकि कठिन शब्द जो मेरे द्वारा बताया जाए उसे आप लिख सकें और समझ सकें। तो मैं स्टार्ट करता हूं हिमालय से। हे चीर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास। बताया गया है कि हे चीर महान, हे हिमालय, तुम चीर यानी प्राचीन समय से ही तुम महान हो, अपनी महानता को बनाए हुए हो। यह स्वर्ण रश्मि, स्वर्ण माने सोने की और रश्मि माने किरण, सोने की किरणें अर्थात
पीली किरणें जो है छू श्वेत भाल। बताया गया है कि आपके श्वेत माने सफेद, भाल माने मस्तक को क्या करती है, छू माने छूती है। बताया गया है कि यह स्वर्ण रश्मि, यह सोने की किरणें अर्थात पीली किरणें जब आपके श्वेत माने सफेद मस्तक को छूती है अर्थात स्पर्श करती है तो बरसा जाती रंगीन हाथ। ऐसा लगता है कि आपके ऊपर जो है कोई रंगीन हंसी जो है बिखेर दी गई हो। हम जानते हैं कि हिमालय पर्वत जो है 8,848 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और उसके ऊपर जो है बर्फ जो है जमा होता है और उसी को जो है हम बता रहे हैं श्वेत, यानी बर्फ कैसा होता है, सफेद। तो सफेद जो है भाल बने मस्तक, वो उसका मस्तक है हिमालय पर्वत का। मैं इसको फिर बताना चाहूंगा कि हे चीर महान, हे हिमालय पर्वत, तुम प्राचीन समय से ही अपनी महानता को बनाए हुए हो। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, यानी तुम्हारा भाल माने मस्तक जो है वह सफेद है और जब सफेद मस्तक को स्वर्ण रश्मि सोने की किरणें अर्थात पीली किरणें जब आपको छूती है, स्पर्श करती है तो बरसा जाती रंगीन हाथ। ऐसा लगता है कि आपके ऊपर जो है रंगीन हंसी जो है बिखेर दी गई हो। शैली बनता इंद्रधनुष, इंद्रधनुष जो है वह आपके लिए शैली बन जाता है अर्थात आपके लिए दुपट्टा का काम करता है, आपके लिए दुपट्टा जो है बन जाता है। शैली का अर्थ होता है दुपट्टा, कि इंद्रधनुष जो है आपके लिए क्या बनता है, शैली का काम करता है अर्थात दुपट्टा का काम जो है करता है। परिमल मलमल जात बतास, परिमल का अर्थ होता है सुगंध, मलमल जात बतास, बतास का अर्थ होता है हवा, यानी जो सुगंधित हवा होती है वो ऐसा है मल मल करके यानी छन छन करके जो है आती है। यानी जो सुगंधित हवाएं हैं वो ऐसा लगता है कि मल मल माने छन छन करके जो है आती है। पर राग हीन तुम हिम निधान, हिम निधान का अर्थ होता है हिमालय पर्वत। हे हिमालय पर्वत, तुम तो राग से क्या हो, हीन हो, अर्थात आपके अंदर किसी प्रकार की जो है राग नहीं है, किसी प्रकार की आवाज या ध्वनि नहीं है। नभ में गर्वित झुकता न शीश, बताया गया है कि नभ, नभ माने होता है आकाश। तुम आकाश में जो है गर्वित माने गर्व के साथ अपना सिर जो है खड़ा किए रहते हो, झुकता न, आपका सिर जो है कभी झुकता नहीं है। यानी मैंने बताया कि नभ में गर्वित झुकता न सिर, हे हिमालय पर्वत, तुम्हारा जो शीश माने सिर है वह आकाश में कभी जो है झुकता नहीं है, बल्कि तुम गर्व के साथ जो है अपना सिर ऊंचा किए रहते हो। पर अंक लिए दीन छाड़, अंक माने होता है गोद, हे हिमालय पर्वत, तुम तो अपने गोद में दीन छाड़ यानी धूल और कण जो है समेटे हुए हो। मन गल जाता नत विश्व देख, महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि मन गल जाता यानी मेरा मन जो है गल जाता अर्थात प्रसन्नता से भर जाता है जब नत विश्व दे, जब पूरे विश्व को मैं देखती हूँ कि आपके सामने नत मस्तक होते हैं अर्थात आपके सामने जो है झुके होते हैं, तो मेरा मन जो है ऐसा देख करके प्रसन्नता से भर जाता है। तन सह लेता कुलिस भार, तुम्हारा जो तन है, तन माने शरीर, तुम्हारा जो शरीर है कुलिस भार यानी कुलिस का अर्थ होता है कठोर, कठोर भार को भी जो है सह लेता है। हे हिमालय पर्वत, तुम्हारा जो शरीर है, तन है, वह कठोर से कठोर भार को जो है सह लेता है। कितने मृदु
कितने कठिन प्राण, तुम कितने मृदु माने मुलायम, तुम कितने मुलायम हो और तुम्हारे प्राण जो है कितने कठिन हैं। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार। महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि हे हिमालय पर्वत, जो तुम्हारी समाधि है वह समाधि जो है कब टूटी है, अर्थात कभी टूटी नहीं है। झंझा लौटे सत हार हार, झंझा माने तूफान, तूफान जो है आते हैं और आपसे टकराते हैं और टकरा करके हार करके वापस जो है लौट जाते हैं। सत का अर्थ होता है सैकड़ों बार, यानी तूफान जो है आते हैं और लौटे सत हारा, वह हार हार करके वापस जो है चले जाते हैं। बह चला दृगों से किंतु नीर, नीर का अर्थ होता है जल यानी पानी। बह चला दृग, दृग माने होता है आंख, यानी तुम्हारे आंखों से जो है यह देख करके, नीर माने आंसू रूपी जल जो है बह पड़ा। वह चला दृगों से किंतु नीर, तुम जब यह देखे तो तुम्हारे आंखों से जो है यह आंसू रूपी जल जो है निकल पड़ा। सुनकर जलते कण की पुकार, तुम जो है जब धरती के लोगों के कण की पुकार, जलते हुए कण की पुकार को जो है सुनते हो, यानी धरती पर जो है जो धूल और कण जो है जो जल रहे हैं, उनके पुकार की जब, उनके पुकार को जब तुम सुनते हो तो बताया गया है सुनकर जलते कण की पुकार, तो तुम जो है क्या करते हो, नदियों के माध्यम से जो है नदियों के माध्यम से जो बर्फ जो है पिघलता है, उस बर्फ जो पिघलने से पानी बनता है, उसको नदियों के माध्यम से धरती पर लाने का काम जो है करते हो। हे हिमालय पर्वत, तुम बहुत ही जो है महान हो। सुख से विरक्त, यानी तुम जो है सुख से विरक्त हो, यानी सुख से विरक्त का अर्थ होता है अलग। तुम सुख से जो है क्या हो, विरक्त हो, मतलब अलग हो। आपको सुख नहीं चाहिए, आप सुख से क्या है, अलग है, दुख में समान, लेकिन सबके दुख में समान तरीके से साथ देते हैं ये हिमालय पर्वत। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप। महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि मेरे जीवन का आज जो है, मुख का अर्थ होता है चुप्पी या साइलेंट। यहाँ पर बता रही है महादेवी वर्मा जी कि मेरे जीवन की आज जो चुप्पी है, हे हिमालय पर्वत, तेरी छाया से, आपकी छाया से उसका मिलाप माने मिलन हो जाए। महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि मेरे जीवन की जो चुप्पी है, वो हे हिमालय पर्वत, वो आपकी छाया से उसका क्या हो जाए, मिलन हो जाए। तन तेरी साधकता छू ले, तन माने शरीर, मेरी जो शरीर है वह तेरी माने तुम्हारी, साधकता माने साधना को वह छू ले, अर्थात स्पर्श कर ले। महादेवी वर्मा जी कह रही है कि जो मेरा शरीर है वह आपकी साधना को जो है छू ले, स्पर्श कर ले। मन ले करुणा की थाना, मेरा जो मन है वह क्या करे, मन ले करुणा, करुणा माने दुख की, था माने गहराई को नाप ले, यानी मेरा जो मन है वह दुख की, था माने गहराई को नाप ले। उर में पावस दृग में बिहान, बताया गया है कि उर माने होता है हृदय, कि मेरे हृदय में, पावस माने वर्षा ऋतु, मेरे हृदय में वर्षा ऋतु बनी रहे, और दृग में बिहान, दृग माने आंखों में एक सुंदर, बिहान माने सवेरा बसा हो। यानी इस प्रकार जो है आज हिमालय से पाठ का जो है मैं बहुत ही सरलतम तरीके से जो है इसकी व्याख्या किया। मुझे विश्वास है
कि आप सभी लोगों को यह वीडियो जो है अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक जो है शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।